नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार राज्यों को पत्र लिखकर लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है। सचिवालय सहित राज्य के अन्य कार्यालयों में शर्तों के साथ कामकाज शुरू। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सामाजिक दूरी के अनुपालन पर दिया जोर। कहा, कार्यालयों और काम के नाम पर लोग बेवजह घरों से न निकले बाहर। झारखंड में कोविड-19 संक्रमितों की जांच में और आएगी तेजी। आईसीएमआर की अनुमति के बाद झारखंड में चौथा कोविड-19 टेस्टिंग लैब शुरू। और मौसम विभाग के अनुसार 20 से 22 और 24 से 25 अप्रैल को रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत झारखंड में आज से राज्य सरकार के कार्यालय खुल गए हैं। इनमें अधिकतम 33% कर्मचारियों के साथ कामकाज शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार आर्थिक गतिविधियां शुरू की जा रही हैं। इसमें मनरेगा और निर्माण से संबंधित कार्य शामिल हैं। कार्य के दौरान अधिकारी से लेकर मनरेगा कर्मचारी तक को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। लॉकडाउन खुलने तक राज्य के शहरी क्षेत्रों में पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन स्थानों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे जहां कोविड-19 के मरीज पाए गए हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्य की जनता से आह्वान किया है कि वे लॉकडाउन की गंभीर परिस्थितियों से भिज्ञ होकर अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि आज से लोकहित में राज्य में केंद्र सरकार के मार्गदर्शन के अनुरूप सशर्त कार्यालय भी खोले गए हैं। कार्यालय में सरकार के निर्देश के अनुरूप ही लोग आएं। सोशल डिस्टेंसिंग का सभी कोई पालन करें। कार्यालय के नाम पर लोग बेवजह घरों से न निकलें। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 553 नए मरीजों के सामने आने के साथ ही कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,265 हो गई है। अब तक 2,546 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि लॉकडाउन लागू होने से पहले कोरोना के मरीजों की संख्या लगभग 3.5 दिन में दोगुनी हो रही थी, लेकिन अब स्थिति में सुधार हुआ है और संख्या के दोगुनी होने में 7.5 दिन का समय लग रहा है। 19 अप्रैल तक की स्थिति के अनुसार 18 राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। अब तक टोटल 2,546 लोग क्योर हो चुके हैं, जो कि हमारी ओवरऑल क्योर परसेंटेज को 14.75% तक लेके जाता है। कल से एडिशनल कंफर्म केसेस देश में 1,553 आए हैं, विच टेक द टोटल नंबर ऑफ कंफर्म केसेस इन द कंट्री टू 17,265। लास्ट 24 आवर्स में 36 न्यू डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। इंडिया का डबलिंग रेट लॉकडाउन से पहले जो 3.4 था, अब वह इंप्रूव होकर 7.5 हो चुका है। और इससे संबंधित और भी एक अच्छी न्यूज ये है कि 18 स्टेट्स में नेशनल एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस और बेटर इंप्रूवमेंट नोटिस किया गया है। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि लॉकडाउन के अनुपालन पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पर राज्य सरकारों के साथ चर्चा कर उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत राज्यों के लिए लॉकडाउन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराना अनिवार्य है। गृह मंत्रालय का यह प्रयास है कि उपलब्ध एक्सपर्टीज को जितना मुमकिन हो सके उतना राज्यों के साथ साझा करें, जिससे कि लोक हित में सबकी मदद हो सके। ये टीमें हॉटस्पॉट एरियाज, हेल्थ और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के मुद्दों पर राज्य सरकारों का सहयोग करेंगी तथा लॉकडाउन नियमों के अनुपालन के अलावा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा, गरीब एवं श्रमिकों के लिए राहत शिविरों की स्थिति आदि पर अपनी रिपोर्ट देंगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने केंद्र सरकार से मांग की है
कि कोरोना वायरस को लेकर देश भर में अचानक लॉकडाउन करने के फैसले के कारण विभिन्न हिस्सों में पढ़ने और परीक्षा की तैयारी करने के लिए गए बच्चों को वापस लाने की ठोस पहल की जाए। वहीं भाजपा के मीडिया पैनल के सदस्य अजय राय ने झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से लॉकडाउन के दौरान स्कूलों की फीस माफ करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार की ओर से सभी स्कूलों को आदेश दें कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी छात्र से स्कूल फीस न ली जाए। सिमडेगा जिले में पाए गए पहले कोरोना संक्रमित युवक की दूसरी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उपायुक्त एमके बांडवाल ने बताया कि इस युवक के संपर्क में आए अन्य 23 लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव है। सभी के सैंपल एक बार फिर जांच के लिए भेजे गए हैं। कई चीजें ऐसी हैं जिसमें पहले से छूट मिली हुई है, जैसे कृषि और जो एलाइड एक्टिविटी जो उसमें, उसके अलावा जो रूरल इंडस्ट्रीज हैं, जो म्यूनिसिपल एरिया के बाहर के जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे मान लीजिए बिग फिल्म हो गया, समझिए ईट भट्टा वगैरह जो यहाँ पर सिमडेगा में चलते हैं, उस तरह सभी है सो उद्योग चल सकेंगे समझिए, लेकिन उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना पड़ेगा। जितने भी वर्कर वगैरह होंगे सभी अपना नाक मुंह को कवर करके रखेंगे, जिससे सभी बाकी लोगों पर भी लागू होगा। और साथ साथ में जहां पर से लोग अगर आना जाना करते हैं तो उसके लिए डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल कराना पड़ेगा, या फिर वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहां पर स्टाफ को रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। चाहे सरकारी पदाधिकारी, कर्मी, पुलिस एवं सभी जनता के लिए जो भी बाहर निकलेंगे वो सभी अपने नाक और मुंह को ढक कर रखेंगे। लॉकडाउन के बीच सरकारी कार्यालयों को खोलने की छूट दी गई है। कार्यालयों के खुलते ही रांची जिले के बुंडू अनुमंडल मुख्यालय से बाहर रहने वाले लोग अपने अपने कार्यालय की ओर रवाना हुए। बुंडू पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह चेकनाका प्वाइंट बनाया गया है। कई चेकनाके पर पुलिस ने सख्ती के साथ बड़े छोटे वाहनों को रोक दिया और कई लोगों से पीआर बॉन्ड भराया गया। आज कई लोगों को पीआर बॉन्ड पर छोड़ा गया, लेकिन दूसरी बार उन पर मामला दर्ज किया जाएगा। लॉकडाउन के साथ कुछ क्षेत्रों में रियायतों के साथ दी जाने वाली छूट को लेकर आज कोडरमा जिले के उच्च अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में हुई बैठक में आज से लॉकडाउन के दौरान दिए जाने वाली रियायतों को लेकर समीक्षा की गई। 20 तारीख से कई सारे फील्ड्स में सर्टेन शर्तों के साथ रिलैक्सेशन दिया गया। अर्बन एरिया के बाहर में चाहे रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम हो वो प्रभावी रहेंगे। देन माइनिंग एक्टिविटीज को अलाउ किया गया है। कंस्ट्रक्शन वर्क जो है एग्जम्पशन दिया गया है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं, जो गाइडलाइंस है एमएचए का, उसके अनुसार हम लोगों ने सभी को अवगत किया है कि जो उनका एग्जम्पशन है उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। जो लोग इसका पालन नहीं करते उन पर दंडात्मक और कानूनी दोनों कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने जानबूझकर उल्लंघन करने वाले के ऊपर हम लोग दंडात्मक कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। यदि कोई आदमी, जैसे बाइक में 2 आदमी नहीं जाना है, 1 आदमी जाना है, तो उसमें उन्होंने मास्क पहनना है। 4 व्हीलर में सिर्फ इमरजेंसी सर्विस में जा सकते हैं। यदि उन्होंने बार बार इसको उल्लंघन करना चाहेंगे तो फिर उनके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। झारखंड सरकार की ओर से जेएसएलपीएस के माध्यम से संचालित दीदी किचन का खाना जरूरतमंद लोगों को दिया जा रहा है। पलामू जिले के सतबरवा में दीदी किचन के केंद्रों पर भोजन के लिए हर दिन दोनों वक्त बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। गरीबों के अलावा मजदूर, दिहाड़ी पर काम करने वाले लोगों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसे देखते हुए सतबरवा में पिछले 2 अप्रैल से प्रखंड की 10 पंचायतों में 15 दीदी किचन चलाए जा रहे हैं। हम लोग 3 दीदी मिलकर किचन दीदी का संचालन कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग 2 तारीख से किचन दीदी का संचालन कर रहे हैं। उस दिन से प्रतिदिन लगभग 50 से 80 लोगों को सुबह शाम खाना खिलाया जा रहा है और गर्म खाना, दाल चावल सब्जी उन लोग को परोसा जाता है। इससे वो लोग काफी खुश है। दोनों टाइम आके भरपेट भोजन करते हैं, दुआ दे करके जाते हैं। और इसमें जितने भी दीदी लोग हैं सब अपना राशनिक कुछ लेने का किसी का वो नहीं है, सब अपना केवल मदद कर रहे हैं कि हम लोग सहायता कर रहे हैं। इस वैश्विक आपदा के महामारी में सभी लोग मदद कर रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज ऑल इंडिया AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। जोहार साथियों, मैं हेमंत सोरेन। सबों से अपील होगी कि कोरोना से घबराएं नहीं, अफवाहों पर ध्यान न दें। कोरोना को हराया जा सकता है एवं हम सब इसके फैलने के तरीकों को जानकर इससे बचाव कर सकते हैं।
एक एक व्यक्ति की सजगता ही सुरक्षा का कवच तैयार करेगी। यह समय है जब हम अपनी और दूसरों के स्वास्थ्य की भी परवाह करें एवं ऐसा करने की आदत डालें। कोरोना से डरिए मत, सावधान रहिए। धन्यवाद। झारखंड का चौथा और रांची का दूसरा कोविड-19 टेस्टिंग लैब आईसीएमआर की अनुमति मिलने के बाद आज शुरू किया गया। रांची उपायुक्त राय महिमापत रे ने अपनी संवाददाता को बताया है कि रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद कॉन्टैक्ट टेस्टिंग के जरिए अधिक लोगों की जांच संभव हो सकेगी। वहीं रांची के पूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी की कोरोना वायरस से मौत के बाद बरियातू से भी 72 सैंपल इकट्ठे किए गए। झारखंड में मरीजों की संख्या बढ़ती देखते हुए और ज्यादा जांच की जरूरत थी। चौथे टेस्टिंग सेंटर के शुरू होने के साथ ही जांच की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। पाकुड़ जिले में कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम को लेकर जारी लॉकडाउन के दूसरे फेज में आज से कुछ छूट दी जाने के बाद पुलिस प्रशासन ने वाहन जांच अभियान तेज कर दिया है। अभियान के दौरान 2 पहिया वाहन में सिर्फ चालक और 4 पहिया वाहनों में तथा चालक और एक सवारी को आवागमन की इजाजत दी जा रही है। अभियान में शामिल अधिकारी वाहन चालकों को गृह मंत्रालय की जारी गाइडलाइन की जानकारी भी दे रहे हैं। मामले को लेकर एसपी राजीव रंजन सिंह ने बताया है कि 2 पहिया वाहनों को चलाने के अलावे दूसरे व्यक्ति बैठे पाए गए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही वाहन भी जब्त किया जाएगा। आज 20 तारीख से कुछ एक्टिविटीज में छूट दी गई है, जिसकी विस्तृत विवरणी सब लोगों को बता दिया गया है। जैसे कृषि कार्य में छूट है, माइंस मिनरल्स में छूट है, इसेंशियल कमोडिटीज में छूट पहले भी था, अभी भी है। इस तरह से 2 व्हीलर पर चलने के लिए कुछ परमिशन दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार एनएचए के गाइडलाइन के अनुसार 2 व्हीलर पर कोई भी पिलियन राइडर्स अलाउड नहीं है। मतलब सिर्फ गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति अकेले ही चल सकता है। उसके पीछे में अगर कोई व्यक्ति बैठेगा तो ये वायलेशन हो जाएगा। 4 व्हीलर के लिए भी बड़ा स्पष्ट गाइडलाइन है कि एक ड्राइवर और एक उनके पीछे एक आदमी बैठ सकते हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा सके। बोकारो में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की खबर मिली है। यह व्यक्ति भी गोमिया के साड़म का रहने वाला है। बोकारो में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 10 हो गई है। हमारी रांची संवाददाता को स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने इसकी पुष्टि की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें।
मौसम विभाग के अनुसार 20 से 22 और 24 से 25 अप्रैल को रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाये रहने और गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर एसडी कोटाल ने बताया कि 20 अप्रैल को राज्य के उत्तर पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भाग में कुछ स्थानों पर तेज हवा, गरज के साथ वज्रपात और हल्की बारिश होने की संभावना है। और अब संक्षिप्त खबरें। धनबाद जिले के केंदुआडीह गोलीकांड मामले का आज पुलिस ने खुलासा किया। केंदुआडीह थाना अंतर्गत गोधर काली बस्ती में कल देर शाम कई थानों की पुलिस ने घेराबंदी कर गोलीबारी के आरोपी सुकरा राम और उदय राम को गिरफ्तार कर लिया। चाईबासा जिला मुख्यालय में कल रात से ही जंगल से भटके हुए एक हाथी ने अपना डेरा जमाया हुआ है। आज शाम उसे वापस जंगल में खदेड़ने के लिए वन विभाग ने आवश्यक व्यवस्था की है। इधर सारंडा के अंकुआ क्षेत्र में आज एक मादा हाथी की मौत हो गई। सूचना मिलने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी समेत वन विभाग की टीम ने जाकर मादा हाथी का पोस्टमार्टम कराने का निर्देश दिया। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखकर लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है। सचिवालय सहित राज्य के अन्य कार्यालयों में शर्तों के साथ कामकाज शुरू। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सामाजिक दूरी के अनुपालन पर दिया जोर, कहा कार्यालयों और काम के नाम पर लोग बेवजह घरों से न निकलें। झारखंड में कोविड-19 संक्रमितों की जांच में और आई तेजी। आईसीएमआर की अनुमति के बाद झारखंड में चौथा कोविड-19 टेस्टिंग लैब शुरू। और मौसम विभाग के अनुसार 20 से 22 और 24 से 25 अप्रैल को रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।